नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8 विषय है आपके सामाजिक विज्ञान और आपके प्रथम टेस्ट होने वाला है उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट पेपर लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले प्रथम टेस्ट की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है क्योंकि प्रथम टेस्ट में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे ज़्यादातर। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके जो भूगोल की बुक है उससे मैंने लिए हैं। तो जिन जिन विद्यालयों में भूगोल की बुक सबसे पहले सर ने पढ़ाना चालू किया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है। और जिन स्कूलों में अभी सबसे पहले सर ने हमारा अतीत भाग 3 जो आपकी बुक है उसको पढ़ाना चालू किया है उनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो बहुत जल्द वो भी वीडियो आएगा और बिल्कुल आपके जो प्रथम टेस्ट है इसकी मैं अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को आपके जितने भी मित्र हैं उनको भी आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट में अपने विद्यालय का नाम और अपना नाम लिखिएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की जो धरातलीय बनावट है उसके कारण से संसाधन है वो असमान रूप से वितरित हैं। कहीं पे संसाधन अधिक पाए जाते हैं तो कहीं पे संसाधन कम पाए जाते हैं क्योंकि प्राकृतिक इसकी बनावट है वो कुछ ऐसी ही है। अगला प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो विद्यार्थियों संसाधन संरक्षण वह होता है जिसका संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना और उसको भविष्य के लिए बचाए रखना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मान लो कोई वस्तु है कहीं पे मिल रही है तो उनको अपन विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, उनका यानी जितनी अपन को आवश्यकता है उतना ही उपयोग करेंगे और भविष्य के लिए भी उसको बचा के रखेंगे ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी वो वस्तु है वो मिलती रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। सबसे पहले भूमि निम्नीकरण होता क्या है विद्यार्थियों, भूमि का खराब होना यानी जमीन का खराब होना क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो इसके 2 कारण लिखने हैं। तो इसमें कई सारे कारण होते हैं जैसे कि अत्यधिक सिंचाई, अपने खेतों में क्या करते हैं अधिक से अधिक सिंचाई करते हैं उससे क्या होती है भूमि खराब होती है। तो पहला कारण आप क्या लिखोगे अत्यधिक सिंचाई। दूसरा क्या लिखोगे निर्माण संबंधी कार्य, अपन ज़्यादातर आजकल क्या करते हैं निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। निर्माण का मतलब होता है जैसे कि सड़कें बनाना, घर बनाना, इससे क्या होता है भूमि को खराब होता है। और तीसरा भूमि किससे खराब होती है, वायु प्रदूषण के कारण भी होती है। किसके कारण भी होती है, वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है ना। और चौथा किसके कारण होती है, जल के कारण भी मृदा है वो खराब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4 कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मृदा निर्माण के लिए कई सारे कारण होते हैं लेकिन प्रमुख की बात हो रही है तो एक तो होता है तापमान, क्या होता है विद्यार्थियों तापमान होता है, और दूसरा क्या होता है समय और तापमान के कारण है वो मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी पूंजी लगती है, तब जाके ज़मीन के अंदर से इसको निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं काला सोना कहा जाता है और ये अत्यधिक महंगा भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अयस्क क्या है और धात्विक खनिज में अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। अयस्क वह पदार्थ होते हैं जो कि भूमि के अंदर से अपन खनन करके निकालते हैं। जैसे कि लोहा निकाला था, लोहे के अंदर कई सारी जो वस्तुएं मिली हुई होती है उसको क्या कहते हैं अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि लोह अयस्क कहते हैं। उसी तरह से अपन पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं यानी तेल को बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर भी कई सारी वस्तुएं साथ में मिली हुई होती हैं, लेकिन फिर उसके बाद में उसको टैंकर भर के फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से उसको शुद्ध किया जाता है, फिर तब जाके वो शुद्ध पदार्थ मिलता है। तो अयस्क क्या होता है, जमीन के अंदर से डायरेक्ट जो निकाला गया पदार्थ होता है उसके अंदर कई सारे अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 की उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले खूब सारे कारक हैं जिसमें आप इसमें भी तापमान भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तापमान, इसमें समय भी लिख सकते हैं, इसमें वर्षा भी लिख सकते हैं, इसमें जलवायु भी लिख सकते हैं। इस तरह से कई सारे कारण होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि स्थानांतरित कृषि क्या है और इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है विद्यार्थियों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, आपको सर ने अच्छे से पढ़ाया होगा। ऐसी कृषि जो कि किसी जंगल भूखंड पर स्थित पेड़ों को काटकर उसको जलाकर उस जमीन को साफ करके वहाँ पे की जाती हैं और लगातार 3, 4, 5 साल तक वहाँ पे कृषि करते हैं। जैसे ही भूमि के अंदर जो उपजाऊ क्षमता
यानी भूमि के अंदर की जो उर्वरक क्षमता है वो समाप्त होती है, तो किसान क्या करते हैं, उस ज़मीन को वहाँ पे खाली छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पे जाते हैं और फिर वहाँ जाके फिर से पेड़ों को काटते हैं, उनको जलाते हैं, ज़मीन के अंदर राख को मिलाते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। और फिर वहाँ पे उस खेत में भी अगर उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाए, यानी भूमि के अंदर की जो ताकत है वो समाप्त हो जाए, फिर वो अगले जगह पे जाते हैं और फिर वहाँ जाके ऐसा ही काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और इसकी हानियाँ क्या होती हैं, इससे भूमि खराब होती हैं, इससे जंगल नष्ट होते हैं और इससे जीव जंतुओं का आवास है वो समाप्त हो रहा है तेजी से। और इससे वातावरण में ज़्यादा अत्यधिक पेड़ों की कटाई के कारण है वो जो पृथ्वी का संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो उद्योग की अवस्थिति को, यानी उद्योग जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं उसके लिए कौन कौन सी ऐसी स्थिति होती हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी वस्तु होती हैं जिनके कारण उद्योग की स्थिति प्रभावित होती है। तो जैसे कि उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ज़मीन, तो उसकी अवस्थिति। दूसरा है उसके लिए कच्चा माल, सबसे पहले भाई कोई भी फैक्ट्री लगा रहे तो उनके लिए माल की आवश्यकता होती है, तो कच्चा माल। और फिर उसके बाद में श्रम, यानी काम करने वाले मजदूर भी ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद में पूंजी, यानी रुपए पैसों की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद में परिवहन। इस तरह से आप कई सारे कारण लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे इजी सा प्रश्न है विद्यार्थियों, कृषि आधारित उद्योग, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कृषि आधारित, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देना है खनिज आधारित। फिर कृषि आधारित में आप क्या लिखोगे, ऐसे उद्योग जो कि कच्चा माल है जिनको कृषि से प्राप्त होता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है, जैसे कि खांडहारी और चक्कर उद्योग। उसी तरह से ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल है वो खनिजों से प्राप्त होता है वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि लो एस्क उद्योग। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपने विद्यालय का नाम और अपना नाम। और अगला जो पेपर है आपको कौन से विषय का चाहिए आप वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, आपको कौन से सबसे पहले बुक सर पढ़ा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में वो आप ज़रूर बताएं, ताकि उसी अनुसार मैं आपके लिए पेपर तैयार करूं और आपको परीक्षा में, यानी टेस्ट में अच्छे अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सके। मेरा यही प्रयास रहेगा इस पूरे साल कि आपको कक्षा 8 की अच्छे से तैयारी करवाऊँ और आपको बोर्ड परीक्षा में भी सबसे बेस्ट स्कोर करने के लिए प्रेरित करूँ। यही मैं कोशिश करूँगा इस साल भी। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।